बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हमने ये स्टडी करना है कि जो लास्ट डेट थी रिटर्न फाइलिंग की 15 दिसंबर थी अददल कबली यानी कि एओपी और बिजनेस इंडिविजुअल के लिए या इंडिविजुअल के लिए, और 31 दिसंबर था 2022 कबली के लिए। तो अब आपको पता है कि दोनों जो डेट्स हैं वो गुजर चुकी है। किसी भी वजह से आप रिटर्न अगर फाइल नहीं कर सके तो अब क्या हमें रिटर्न फाइल करनी चाहिए? अगर हम फाइल करते हैं तो क्या हमें फाइल भी पे करना पड़ेगा या हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, और क्या हम एक्सटेंशन भी ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो सबसे पहले हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जैसे अब ये मैंने डिस्कस किया कि 15 दिसंबर जो डेट थी ये थी अददल कबली के लिए, यानी कि जो जिसमें इंडिविजुअल एओपी आता है, और 31 दिसंबर जो था ये थी कबली के लिए। ठीक है, और इसमें आपको पता है सैलरी इंडिविजुअल भी आ जाते हैं और बिजनेस इंडिविजुअल भी है और एओपी भी है। अब किसी भी वजह से हम नहीं फाइल कर सके, कोई भी इशू हो सकता है, डाटा रेडी नहीं था, भूल गए थे, कोई भी मसला हो सकता है, किसी एंड में भी डिले हो सकता है, तो क्या हम हमें एक्सटेंशन फाइल कर सकते हैं? तो अब एक्सटेंशन तो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्सटेंशन हमेशा ड्यू डेट से पहले अप्लाई करें तो हमें रिसीव होती है। ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, उस पर पहले लेक्चर भी हम देख चुके हैं। उसके बाद हमें ईमेल रिसीव होती है, और सम टाइम ईमेल नहीं भी रिसीव होती, लेकिन आप एक्सटेंशन अगर आपने फाइल कर ली है और विद इन 15 डेज ऑफ एक्सटेंशन आप रिटर्न फाइल कर लें तो किसी हद तक हमें फाइल नहीं पड़ता, लेट पेमेंट में हम नहीं ऐड, यानी कि लेट जो ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइलिंग की लिस्ट में हमें ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि एज पर रूल हमने एक्सटेंशन फाइल की हुई है। अब क्वेश्चन ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जितनी जल्दी हो सकता है हमें रिटर्न फाइल करनी चाहिए। जैसे आज 3 जनवरी है, तो आप फौरी तौर पे आज या कल जैसे भी आपको टाइम मिले आप फौरी इसको रिटर्न को फाइल करें, क्योंकि अभी हम डिस्कस करते हैं कि जितनी जल्दी हम फाइल कर लेंगे उतनी हमारे ऊपर पेनल्टी कम अप्लाई होगी। तो ये मैंने आपके सामने एक इनकम टैक्स का फाइनल पेनल्टी के नाम पे एक सेक्शन है 182, जिसको आप डिस्कस करने लगे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि वेयर एनी पर्सन, ये आपके सामने है, यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ, बल्कि इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। जी, ये आ रहा है ये फिगर, वेयर एनी पर्सन फेल टू फर्निश ए रिटर्न ऑफ इनकम एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 114। जो हम रिटर्न फाइल करते हैं वो कौन सा फॉर्म हम सेलेक्ट करते हैं आईआरएस पे 114, कि किसी भी वजह से किसी बंदे ने या किसी पर्सन में इंडिविजुअल भी है कबली भी है, ठीक है, यानी कि सारे इसमें कवर हो जाते हैं। तो अगर हम फाइल नहीं कर सके तो हम क्या होगा, सच पर्सन शेल पे पेनल्टी इक्वल टू, ठीक है, ये फिगर उसने बात की, लेकिन इसको अगर आप लोड कर दे तो आप इस फिगर पे आ जाए 10,000 in case of individual having 75% ऑफ और मोर सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि अगर सैलरी इंडिविजुअल है और 75% उसकी सैलरी की इनकम है तो उसके लिए कितना फाइल है, 10,000। तो ये एक छोटी अमाउंट नहीं है, बड़ी अमाउंट। अगर किसी की सैलरी ही 6.5 लाख 7 लाख है तो अगर उसने लेट फाइलिंग की है तो इसका मतलब उसका टैक्स के साथ साथ पेनल्टी भी पे कर ली। अभी हम डिस्कस करते हैं कैसे कम कर सकते हैं। फिर आता है कि अदर केसेस में क्या आता है, बिजनेस इंडिविजुअल भी आ जाएंगे, एओपी भी आ जाएगा और कबली भी आ जाएगी। इन सब ने जो फाइल पेमेंट करनी है तो वो कितनी है, 50,000। बड़ी अमाउंट है, छोटी अमाउंट नहीं है। तो अब अगला उसने पॉइंट ये डिस्कस किया है कि इसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि इसका मतलब ये है कि लॉ के अंदर हमें हर टाइम एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, गुंजाइश मिलती है कि आप अगर इस टाइम से लेट हो गए हैं, इस टाइम तक कर लेंगे तो आपको सर्टन पेनल्टीज में भी कुछ एग्जम्पशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें तो क्या कह रहा है, provided also that the amount of penalty shall be reduced by 75%, 50% and 25% if return is filed within 1 month। अगर आप एक महीने के अंदर फाइल करते हैं, मतलब ये जो डेट थी, ये जो डेट आ रही है, ये आ रही है 15 दिसंबर। अगर आप 15 जनवरी तक फाइल कर देंगे तो जो पेनल्टी है 10,000, उसका 75% तो आपको वेव ऑफ हो जाएगा और आप सिर्फ 25% पे करेंगे। अगर आप विद इन 2 मंथ, यानी कि आके ये 15 जनवरी था और यहाँ पे आके 15 फरवरी तक फाइल करेंगे तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50%, यानी कि 50% वेव ऑफ हो जाएगा। आपको 5,000 यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे 2,500 देना पड़ेगा। और अगर आप जनाब 15 मार्च तक यानी कि विद इन 3 मंथ करते हैं तो फिर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, आपको यानी कि ये फिगर जो है वो 25%, 75% पे करनी पड़ेगी और 25% वेव ऑफ होगी। तो जितनी जल्दी आप रिटर्न फाइल करेंगे उतना जो फाइल है वो कम पे करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं आज रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज 4 जनवरी को
2023 को रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो मेरा टैक्स बनता है लेट से 5,000 रुपये, एग्जाम्पल है, जो मेरा सैलरी इनकम है 5,000 बनता है, तो मेरे ऊपर जो सेक्शन अप्लाई हो रहा है इसका, उसके मुताबिक मैंने 25% ऑफ 10,000 यानी कि 2,500 रुपया मैंने पे करना है। तो क्या मैं इसके साथ वो पे करूँगा? तो मेरी हमेशा ये सजेशन होती है कि आप ये अमाउंट पे करके रिटर्न फाइल कर दें, क्योंकि चांसेस होते हैं कि कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, तो गवर्नमेंट ये कहती है जी अगर आपने एक महीने के अंदर रिटर्न फाइल कर दी है तो आपके ऊपर कोई फाइल नहीं है, हम सारी चीज़ें वेव ऑफ कर रहे हैं। और इस तरह पास्ट में हर साल हम डिफरेंट टाइम पे इस तरह की डिफरेंट ऑप्शन देख चुके हैं, डिफरेंट पॉलिसी देख चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फौरी तौर पर रिटर्न फाइल करें, रिटर्न फाइल करने के बाद फाइल ना पे करें, अभी फाइल का वेट कर लें, क्योंकि अगर फाइल पे भी कर लिया तो इन फ्यूचर आप पे कर सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि आपके ऊपर नोटिस ही आपको ना रिसीव हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे भी हुआ है। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जानने वाले, उनको नोटिस नहीं रिसीव हुआ, किसी वजह से वो नहीं फाइल कर सके, 2-3 साल पुरानी बात है, उनको नोटिस नहीं रिसीव हुआ। तो इसलिए आप फाइल करके बैठ जाए, अगर फ्यूचर में कभी नोटिस आया तो हम उसको रिप्लाई भी, पहले आप रिप्लाई कर दें जी मुझे अवेयरनेस नहीं थी, मैं इस वजह से फाइल नहीं कर सका, लेकिन मैंने विद इन 1 मंथ फाइल कर दी है, लिहाजा मुझे इस पे कुछ अभी अवेयरनेस आई है और नेक्स्ट टाइम मैं इसको डेडलाइन के अंदर फाइल करूंगा। अगर किसी वजह से वो नहीं एग्री करते तो फिर हम उस टाइम ये पेनल्टी पे कर देंगे, अगर फ्यूचर में कभी नोटिस आता है। तो मेन चीज़ ये है कि हमें फौरी तौर पे रिटर्न फाइल करनी है। इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या आएगा कि अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका नाम ATL में नहीं आएगा, यानी कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको पता है जो 1,000 का एक चलान होगा, 28 फरवरी को जाके 28 फरवरी 2023 को लिस्ट अपडेट होगी कि जिन लोगों ने 2022 की रिटर्न फाइल की है उसकी बेस पे लिस्ट अपडेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो जब ये लिस्ट अपडेट होगी तो उस टाइम हो सकता है हमारा नाम ATL में नाम आए। तो फिर हमारा नाम अगर ATL में नहीं आएगा तो फिर ऑब्वियसली हम चलान पे कर देंगे 1,000 का इन केस ऑफ इंडिविजुअल। इसी तरीके से AOP का डिफरेंट होगा, कंपनी का डिफरेंट होगा। जो हम पहले अभी जो पे कर रहे हैं वो 2021 की बेस पे पे कर रहे हैं, जो इमीडिएट हम फाइलर होते हैं। तो जब हमारा ये नाम, ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं। तो फाइलर बनने के लिए, किसी पर्पज के लिए अगर हमने फाइलर बनना है तो हम उस टाइम ये चलान पे करके, स्मॉल पेनल्टी पे करके अपने आप को फाइलर कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने हैंडल करना है, और इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर आप नहीं फाइल करेंगे तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये हो सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। कानून को अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी लेवरेज अवेलेबल होती है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर एक काम नहीं हुआ तो हम दूसरा कर लेंगे, क्योंकि चीज़ें ख़त्म तो नहीं होती ना, चलती रहती हैं। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो किसी वजह से रिटर्न नहीं फाइल कर सके, तो आप इस रूल के मुताबिक फाइल करें और कोई इसमें इशू नहीं है। कोई अगर इश्यूज आते भी हैं तो उसको हैंडल किया जा सकता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच।